नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। सही कहा। ये असल में सफलता का एक पूरा फलसफा है। हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए इस पर। बिल्कुल। 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे कामयाब लोगों के इंटरव्यूज लिए, ये समझने के लिए कि उनमें कॉमन क्या था। और निचोड़ ये निकला कि कामयाबी, दौलत, ये सब बाहर बाद में आता है। पहले ये हमारे अंदर, हमारी सोच में शुरू होता है। हाँ, ये बात के विचार ही हकीकत बनते हैं। ये ही आप कह सकते हैं इस पूरी किताब का सार है, नींव है। हर बड़ी चीज, कोई आविष्कार हो या कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर, पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल ही तो था। बिल्कुल। दिमाग एक बहुत ताकतवर औजार है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों पर बात करते हैं। पहला जो हिल बताते हैं वो है इच्छा, पर सिर्फ ऐसी वैसी इच्छा नहीं, वो इसे कहते हैं तीव्र इच्छा, मतलब एक धधकती हुई आग, एक जुनून। बस चाहना काफी नहीं है, उसे पाने की जबरदस्त भूख होनी चाहिए। अच्छा, और इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स भी दिए हैं, 6 कदम बताए हैं शायद। हाँ, 6 बहुत प्रैक्टिकल कदम। पहला, साफ साफ तय करें कि कितना पैसा या क्या लक्ष्य चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरा, ये कब तक हासिल करना है, एक डेडलाइन। तीसरा, इसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, मतलब मेहनत, वक्त, क्या। ओके। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं। पांचवा, ये सब कुछ लिख लें, प्लान, रकम, तारीख, सब कुछ। और छठा, इसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। ये तो काफी इंटेंस लग रहा है, रोज 2 बार पढ़ना। हाँ, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, अटूट विश्वास। ऐसा यकीन कि लक्ष्य हासिल होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मतलब अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा। बिल्कुल, शक को घुसने ही नहीं देना। और इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। अच्छा, ये ऑटो सजेशन क्या है? ये एक तरीका है अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। ओके। रोज खुद को सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं कामयाब हो रहा हूं या मैं ये लक्ष्य हासिल कर सकता हूं, खास तौर पर जब दिमाग शांत हो, जैसे सोने से पहले या उठने के बाद। तो ये मंत्र जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपके एक्शन उसी दिशा में जाने लगते हैं। ये दिलचस्प है, मतलब दिमाग को ट्रेनिंग देना। हाँ, अच्छा, इसके बाद हिल बात करते हैं ज्ञान की, पर वो कहते हैं विशेष ज्ञान। इसका क्या मतलब है? हाँ, जनरल नॉलेज या सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। हिल का मानना था कि आपको किसी एक खास फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, महारत हासिल करनी होगी। और उससे भी जरूरी बात, ज्ञान इकट्ठा करना एक बात है, उसे इस्तेमाल करना दूसरी। ज्ञान बेकार है अगर वो एक्शन में ना बदले। सही कहा, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे अप्लाई करना होगा। बिल्कुल। और ज्ञान को अप्लाई करने के लिए चाहिए योजना। ज्ञान को शक्ति तभी मिलती है जब वो किसी प्लान के तहत, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो। रोज कुछ नया सीखना और उसे अपने लक्ष्य से जोड़ना। प्लान बनाना, ये तो कई बार मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। बिना प्लान के एक्शन बस अफरा तफरी है, कोई दिशा नहीं होती। अच्छा, तो ज्ञान हो गया, प्लान हो गया। अब इन प्लान्स को हकीकत कैसे बनाया जाए? यहाँ कल्पना का रोल आता होगा। एकदम सही। हिल कल्पना को दिमाग की वर्कशॉप कहते हैं। यहीं सारे आइडियाज, सारे प्लान शक्ल लेते हैं। दिमाग की वर्कशॉप, अच्छा लगा ये। हाँ, उनका मशहूर कोट है, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। वाह। वो 2 तरह की कल्पना बताते हैं, सिंथेटिक यानी पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाना, और क्रिएटिव यानी बिल्कुल नए विचार जो शायद इंट्यूशन से आते हैं। इसे रोज इस्तेमाल करना चाहिए। एक मसल की तरह। बिल्कुल, जैसे मसल को ट्रेन करते हैं, लेकिन कल्पना को हकीकत बनाने के लिए चाहिए संगठित योजना। बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। रोज के, हफ्ते के, महीने के टारगेट बनाएं। ठीक है, योजना बन गई। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, एक्शन लेना और टिके रहना। हिल ने निर्णय शक्ति और धैर्य पर भी जोर दिया है ना? हाँ, बहुत जोर दिया है। उन्होंने देखा कि कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और बदलते धीरे धीरे हैं, जबकि असफल लोग उल्टे होते हैं। हाँ, वो फैसले लेने में देर करते हैं और फिर उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। टालम टोल करना
ये सफलता का बहुत बड़ा दुश्मन है। और धैर्य, मतलब लगे रहना। बिल्कुल, हार मान लेना सबसे आसान होता है, पर हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। असली विनर वो है जो गिरने के बाद फिर उठता है। धैर्य रखना। ये सब अकेले करना तो बहुत मुश्किल होगा। क्या हिल ने टीम वर्क या साथ मिलकर काम करने की बात की? हाँ, बिल्कुल की। उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप के सिद्धांत को बहुत अहमियत दी। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरी हार्मनी यानी सद्भाव के साथ मिलकर काम करें। अच्छा। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये दिमागों का ऐसा तालमेल है जिससे एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक सिनर्जी। सही लोगों का साथ आपको नई ऊर्जा और आइडियाज देता है। लेकिन सही लोग ढूंढना भी तो एक कला है ना? बेशक, और उनके साथ तालमेल बनाए रखना भी। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी भावनाओं का, हमारे इमोशंस का और अवचेतन मन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। हिल कहते हैं कि इच्छा, विश्वास, प्यार जैसी पॉजिटिव भावनाएं हमें ताकत देती हैं, जबकि डर, शक, जलन, नफरत जैसी नेगेटिव भावनाएं हमें रोकती हैं। तो अपनी भावनाओं को समझना और पॉजिटिविटी को चुनना जरूरी है। और अवचेतन मन, वो तो जैसे एक उपजाऊ जमीन है। अच्छा, कैसे? आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर आप लगातार सफलता, अमीरी, विश्वास के विचार बोएंगे ऑटो सजेशन और विश्वास के जरिए, तो वही आपकी हकीकत बनने लगेगी। हिल मानते थे कि ये हमारे ज्यादातर कामों और आदतों को कंट्रोल करता है। तो मतलब दिमाग के इस हिस्से को सही तरीके से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कामयाबी के लिए ये बहुत अहम है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो मुख्य संदेश यही निकलता है कि सफलता और अमीरी ये सब हमारी सोच से शुरू होती है ना? एकदम। एक तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास, खास ज्ञान और उसे इस्तेमाल करने का प्लान, कल्पना शक्ति, तुरंत फैसले लेने की हिम्मत और हार न मानने वाला धैर्य। और सही लोगों का साथ, मास्टरमाइंड ग्रुप। हाँ, ये सब मिलकर ही कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। असली दौलत बैंक में आने से पहले दिमाग में बनती है। बिल्कुल। हिल ने आखिर में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र किया है, छठी इंद्री यानी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान। छठी इंद्री। हाँ, वो कहते हैं कि जब आप इन सारे सिद्धांतों पर अमल करने लगते हैं तो आपका दिमाग एक अलग लेवल पर काम करने लगता है। आपको अंदर से सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, सही वक्त पर सही आइडिया आ जाता है। ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि जब ये सिद्धांत हमारी आदत बन जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो जो अंदर की आवाज है, वो इंट्यूशन, वो असल में कैसे महसूस होती होगी, उस पर ध्यान देना शायद एक अलग ही अनुभव।